बाजेंद्र सिंह का नाम सुना है आपने किसी ने? बाजेंद्र सिंह मेरे द्वारा प्रभु में आया, मैंने बपतिस्मा दिया, बाजेंद्र सिंह को मैंने प्रभु की सेवा में खड़ा किया। प्रभु के अनुग्रह से बाजेंद्र सिंह के हाथ में सेवकाई सौंपने वाला बिशप विजय मालवीय है। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, आज की सुबह और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को हिम्मत दें और जान में जान रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके जी में जी आता रहे और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी के सामने पधारते चले आते हैं और आप सभी की दुआ हमारे लिए हैं और बाकी अन्य हमारे साथी गणों के लिए हैं। आने वाले दिन में हम आशा करते हैं कि और कुछ कैदियों के साथ हम मुलाकातें करेंगे अपने साथियों के साथ वहां पर जाते हुए। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करें और उनके परिवार को कल्याण और खुशी मंगल में रखें, यही आशा करते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ्य आप सभी के साथ बना रहे। आपकी इजाज़त और आपका प्यार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को मैं सारे देश विदेश के तमाम भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, बाइबल का वचन कहता है कि कैदियों की सुधि लेना चाहिए। उनकी क्या हालत है और उनकी क्या ज़रूरत है और उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है और क्या नहीं लगाया गया, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना निवेदन करना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख का धन्यवाद के साथ। और देश विदेश के तमाम भाइयों बहनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें और अलग अलग प्रकार के विचार आते चले जाते हैं। उस विचारों में अगर आप साथ देना चाहते हैं तो ज़रूर हम आपका साथ स्वीकारना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमने सोचा है कि आने वाले दिनों में हम कैदियों के साथ बैठकर कुछ बातें वार्तालाप करना चाहते हैं और उनको उनके विचार को देखना चाहते हैं और उनको हमारे प्रभु यीशु मसीह के विचार बांटना चाहते हैं। आप क्या हमें सलाह देना चाहेंगे और आपकी क्या इच्छा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर क्या बोलना चाहिए हमारे व्हाट्सएप के अंदर रिकॉर्डिंग के साथ बात ज़रूर भेजिएगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा में ज़रूर आप रिकॉर्डिंग भेजने के लिए कोशिश करें। आप अलग अलग भाषा में बोलते हैं तो हमें समझने यानी कि समझने में कुछ कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम अगर YouTube के अंदर भी रिकॉर्डिंग डालें तो पब्लिक भी समझना चाहिए। अगर मैं आपकी भाषा समझ तो लेता हूँ, लेकिन पब्लिक तक अगर समझाना या फिर पहुँचाना है तो आपको हिंदी में ही बोलना अनिवार्य है। चलो ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं काफ़ी ऐसे लोग दुखी हैं, अनाथ हैं, जेल खाने में कैद हैं। कुछ लोग गुनहगार हैं, कुछ लोग बिना गुनह से मतलब बेकसूर हैं, मतलब जो कसूरदार है, जो गुनहगार है, जो कोई गुनहगार नहीं है। बहुत लोग ऐसे जेल खाने में पड़े हुए हैं। उनके लिए अगर आपके अंदर प्यार और मोहब्बत है तो हम आपके कहने से या फिर आपकी मदद से कुछ टीमें तैयार करेंगे वहां तक पहुंचाने के लिए। तो ज़रूर आप निर्णय लीजिएगा। आप हमें आपका निर्णय बता सकते हैं, आपके विचार बता सकते हैं, ताकि हम आपके सहयोग के कारण उन कैदियों तक पहुंच सकते हैं, उन विधवाओं तक पहुंच सकते हैं, क्या बोलना चाहिए उन अनाथों तक पहुंच सकते हैं जहां यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत नहीं बटा हुआ है। उनको आत्मिकता का प्यार बांटने के लिए, ताकि हम टीम तैयार कर सकें उसके सहयोग के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए। अगर आप हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपका प्यार दर्शाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और रेगुलर अपना सहयोग अगर देना चाहें इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए। मानव जाति को हम विकासता में लाना चाहते हैं। हमारा क्या बोलना चाहिए बैंक अकाउंट बढ़ाने के लिए नहीं है ना, हमारा क्या बोलना चाहिए कि हमारी हैसियत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अगर परमेश्वर के नाम को आगे और बढ़ाना है, आगे और विकासता में लाना है, तो ज़रूर आगे की ओर बढ़िए। बस आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, इंसानों के ऊपर नहीं, मुझ पर नहीं, लेकिन खुदावन के ऊपर भरोसा करके आपको आपका योगदान, आपका डोनेशन ज़रूर आगे की ओर लाइए। दिन यानी कि समय बहुत कम है और सेवा बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहता हूँ कि सेवा करने वाले बहुत कैद होते चले जा रहे हैं और ऐसे कैदियों को हमें सुधि लेना चाहिए, उनके परिवार की सुधि लेना चाहिए, है ना, उनकी कलीसिया की सुधि लेना चाहिए, उनके गांव के लोगों के साथ बैठना उठना चाहिए, कुछ राहें और कुछ बातें देखना चाहिए। तो आइए हम अगला वीडियो देखेंगे और
कुछ बातें भी हम आपके सामने फरमाना चाहेंगे, जो आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हाँ, देखते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या बोलना चाहिए। पास्टर बजेंद्र सिंह को बदनाम करने के लिए तो काफ़ी कोशिश कर ली है और बदनाम कर भी दिया है। उसमें कोई क्या बोलना चाहिए कि पूरा खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नमकीन करने वाला परमेश्वर है। आप नमकीन को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंदर वाला नमकीन जो है वो कभी भी कम नहीं होता। मेरे यारों, पास्टर बजेंद्र सिंह को अपने चेलों ने ही पकड़ा दिया। जैसे कि यीशु मसीह को उसके खुद के चेले ने पकड़ाया था, उसी प्रकार से पास्टर बजेंद्र सिंह को उसके खुद के चेलों ने ही, उनके अपनों ने ही, उनके नमक खाने वालों ने ही पकड़ा दिया। और आज वो पाल्टियां कर रहे हैं, पकड़ाने वाले मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ पंजाबी लोग, क्या बोलना चाहिए, कुछ पंजाबी पगड़ी वाले लोग पास्टर बजेंद्र सिंह के पोस्टर फोटो को चप्पल जूते मार रहे हैं। अरे यार, तुम जिंदे को तो पीट नहीं पाए, अब मुर्दे, क्या बोलना चाहिए, जिसमें जीव नहीं है, जो निर्जीव है, उन फोटो के ऊपर चप्पल जूते मारने से आपका क्या गुस्सा ठंडा हो जाएगा? क्या आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं। मेरे यारों, जब वो बाहर था, जब वो चलता फिरता जिंदा बॉडी के साथ था, तब तो आप लोग हाथ उठा नहीं पाए, तब तो एक चप्पल जूता मार नहीं पाए। तो अभी फोटो को मारने से आपका क्या फायदा? मेरे यारों ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे गुंडे लोग हैं, आगे मैं दिखाता चला जाऊंगा, कुछ गुंडे लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में उनका हाथ है। बस पास्टर बजेंद्र सिंह के रूपे धन दौलत खाकर, रोटी कपड़ा मकान लेकर वही लोग उसको फंसा दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेला भी उसी का खाता पीता था, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। उसी ने उसको फंसाया, 30 चांदी के छिक्कों में इसका व्यापार कर दिया उसको बेच दिया। मेरे यारों, क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई, वो इतिहास बन गया। आज भी ये लोग इतिहास बना रहे पास्टर बजेंद्र के साथ ऐसी हरकतें करते हुए। तो देखिए अगला वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद समाप्ति की ओर जाएंगे। हमने फोन किया था रेखा सिस्टर के ऊपर, दिल्ली के अंदर जो पास्टर बजेंद्र सिंह की ब्रांच संभालते हैं, उनके ऊपर हमने फोन किया 1-2 बार। उन्होंने हमारे फोन का आदर सम्मान नहीं किया, मतलब फोन नहीं उठा पाए और बाद में उसका रिप्लाई भी नहीं दिया और जवाब नहीं दिया। तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने लापरवाही कर दी है। लापरवाही ना करें, किसी के फोन का लापरवाही ना करें। हमारी बात अलग है, हम यूट्यूब के ऊपर संदेश देते रहते हैं, कई बातों में, विचारों में, वचनों में, कई वीडियो के क्या बोलना चाहिए, सुधारा में लगे हुए रहते हैं। कई लोगों के झगड़ा सुधारने में लगे हुए रहते हैं। हम बिजी होते हैं, हो सकता है आपका फ़ोन हम उठा नहीं पाते हैं, आपके फ़ोन का हम सही समय के अनुसार जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उस बात के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कभी न कभी आपको जवाब मिल ही जाएगा, आपका फ़ोन का वीडियो के द्वारा जवाब मिलेगा, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ज़रूर मैं आपका कॉल का जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन आप नाराज़ नहीं होना है, किसी का जवाब मिलेगा, किसी का नहीं भी मिलेगा। तो ध्यान रखना, आप भी हमारे समय का भी थोड़ा इज्जत कीजिएगा। तो ओके, हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दया और कृपा दर्शाता है, क्योंकि वो दयालु है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दया से दूर रहकर कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो दयालु है, उसका काम ही दया करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा यूहन्ना उसका 15 का है ना, यूहन्ना, वीडियो चालू हो गया, 1 मिनट।
तो ध्यान रखना, मैं निकाल रहा था वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का है। यहां लिखा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहते हैं जो मुझ में, मतलब एक दाखलता का एक क्या उदाहरण दे रहे हैं कि सच्ची दाखलता है ना मैं हूं और मेरा पिता किसान है, मतलब बढ़ाने वाला जो फायदा करता है उसको, है ना, क्या बोलना चाहिए, पिता कहते हैं या फिर किसान कहते हैं। खेती में अगर आप जो भी अनाज लगाते हैं तो वहां कार्य करने वालों को किसान कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आत्मिक रीति से अगर बढ़ाने वाला है वो है पिता, परमेश्वर है, आपको और मुझे बढ़ाता है। दाखलता का मतलब उसमें डालियां जुड़ी रहती है, कोई झाड़ हो कोई बेल हो उसमें जुड़ा हुआ रहता है, तो वो सच्ची दाखलता कहा जाता है। यानी कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। किसान मतलब वो मदद करता है, बढ़ाता है, सेवा करता है ना, उसकी उन्नति करता है। और आगे लेखा जो डाली मुझ में है और जो फलती है उसे वो, यानी कि जो फलती उसे काट, यानी कि छांटता है, और जो नहीं फलती उसे काटता है। इसका मतलब है जो प्रभु में बना रहेगा उसको और भी छाटेगा और भी बनाएगा और भी आगे बढ़ाएगा, और जो नहीं फलता, जो अच्छा कार्य नहीं करता उसे काट देगा, मतलब हटा देगा, थूक देगा, उसे दूर कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको कहने का मतलब यह है कि प्रभु में आप बने रहेंगे तो प्रभु और आपको आगे बढ़ाएगा, आपके साथ लोगों को जोड़ता चला जाएगा, आपकी दया आपकी कृपा आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी, और साथ ही साथ आप बढ़ेंगे तो और भी आप फैलेंगे। समझ रहे? और आप अगर कार्य नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, है ना, अच्छा फल नहीं लाएंगे तो आपको काट दिया जाएगा। जो डाली फल नहीं लाती उसे काट दिया जाता है ना, जिसमें कोई कार्य नहीं है, जिसके द्वारा कोई फसल ही नहीं दिख रहा, जिसके द्वारा कोई क्या बोलना चाहिए उन्नति नहीं नजर आ रही, उसे काटना ही पड़ेगा। काटने का मतलब है हटा देना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जानबूझकर नहीं हटाना चाहिए। परमेश्वर हटाता वो अलग बात है, लोग हटाते वो अलग बात है। लोगों का हटाया हुआ हम नहीं मानेंगे, परमेश्वर का हटाया हुआ हम मानेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, काफी लोग अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अभी एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी करी थी, पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में होकर उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। अगला वीडियो सुनिए अगला वीडियो सुनिए क्या कहा था उस पास्टर जी ने। वो भी हो सकता है पंजाब का ही है, लेकिन मालूम नहीं। मेरे पास एक वीडियो पहुंचा था और मैंने सोचा कि चलो ठीक, अच्छा बोल रहा करके मेरे वीडियो में डाला था। तो सुनिए आगे। हाँ, तो आपने वो वीडियो सुना, पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में उन्होंने भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, उसको बचाएगा, उसके सारे गुनाह सारे केस माफ हो गए, बरी हो गए, ऐसे करके उस पास्टर का कहना है। उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, लेकिन दुखद बात है यह है कि उनकी भविष्यवाणी झूठी निकली, मतलब कार्य पूरा नहीं हो पाया। आगे और भविष्यवाणी करेंगे मालूम नहीं, आगे और भविष्यवाणी करेंगे मालूम नहीं। अगर भविष्यवाणी पूरी हो जाती तो मैं उनका कदर करूंगा। अगर भविष्यवाणियां झूठी हो रही है तो मैं आपका विरोध जरूर करूंगा मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि जनता आशा भरी नजरों के साथ बैठी हुई है कि पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए भली बात आ जाए और भला निर्णय आ जाए। इसी बात को मन के अंदर लेकर लोग बैठे हुए, इंतजार में बैठे कि कहां से रास्ता खुलेगा, कहां से अच्छी बात आएगी पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए, सेवकों के लिए, मसीह सेवक लोगों के लिए, कहां से अच्छी बात निकलेगी। यही लोग ढूंढ रहे हैं, यही लोग ताक में बैठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश में बैठे हैं कि कहां अच्छी बात मिलेगी, कहां अच्छा रास्ता मिलेगा। यही तलाश में लोग हैं। तो झूठा रास्ता मत बताइए, झूठी तसल्ली ना दीजिए। भविष्यवक्ताओं को भी मैं बोलना चाहता हूं, झूठी तसल्ली मत दीजिए लोगों को, दर्शक मित्रों को झूठी तसल्ली मत दीजिए मेरे यारों। जोश में होश मत खो दीजिएगा, अपनी ही मर्जी से भविष्यवाणियां मत कीजिए। बोलते हैं पवित्र आत्मा ने ये बताया, वो बताया, फलाना ढेकना बताया, बोलते हैं ऐसा मत बताइए मेरे भाइयों बहनों। और साथ ही साथ में आप लोग हमें भी झूठा ठहरा दोगे, है ना। आपके सपोर्ट में अगर हम
बोलते रहेंगे, आपकी बातें रखते जाएंगे तो हम भी झूठे ठहर जाएंगे। ऐसा मत करो यारो, साथ ही साथ सबको मत घसीटो। तो इस व्यक्ति ने जो भविष्यवाणी करी थी तो वो काम नहीं दी और सक्सेस नहीं हुई। तो ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी से है ना भविष्यवाणियां ना करें। पवित्र आत्मा, जहां वहां पवित्र आत्मा का नाम मत बोलिए, है ना। सच में पवित्र आत्मा बोलता है तो बोलिए, लेकिन जहां वहां झूठा जोश में आकर होश खो दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। लोगों को सच्ची सांत्वना दो, लोगों को सच्ची हिम्मत दो, लोगों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो आगे भविष्यवाणी जो भी करते हैं सोच समझ के करो, पवित्र आत्मा ने बोला है या नहीं बोला वो भी सोचो, समझो, जानो, जांचो, उसके बाद में भविष्यवाणी करो। नहीं तो फिर आ जाओगे कोट पहन के, टाई कोट पहन के, फिर बोलोगे ये बोला परमेश्वर ने, वो बोला परमेश्वर ने, फलाना ढेकना बोला, है ना, ऐसे बोलने लग जाओगे। ऐसे मत करो, नहीं तो है ना। साथ साथ में मैं अभी तो क्या बोलना चाहिए, बहुत नाराज भी हूं और गुस्से में भी हूं। तो आप लोगों का विरोध करने अगर मैं बैठ जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो ध्यान रखना, मैं आपका भी भला चाहता हूं, आपका भी परिवार होगा, आपकी भी कलीसिया होगी, मैं सबका भला चाहता हूं। तो सुधारिए, गवाही को सुधारिए, भविष्यवाणियों को सुधारिए और सामने वाले पार्टी को, सामने वाले दर्शक लोगों को सही और अच्छी वाणी सुनाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।